बच्चों नमस्ते। कोरोना काल की कहानी 19 नंबर, स्टोरी नंबर 19। कोरोना काल की कहानी स्टोरी नंबर 19। बच्चों, बहुत सारी प्राचीन कहानियां हैं जो हमें किताबी ज्ञान के साथ सांसारिक ज्ञान व व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाती हैं। जैसे पंचतंत्र की कहानियां, एसोप की कहानियां, लोक कथाएं, धार्मिक कथाएं, विदेशी कथाएं, परी कथाएं और साहसिक कथाएं आदि आदि। बच्चों, इसी श्रृंखला में हम एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं, कोरोना काल की कहानियां। कोरोना काल की कहानियां। प्रस्तुत कहानी का नाम है शेर, लोमड़ी और बैल। एक बार एक व्यवसायी, एक व्यापारी व्यापार करने के लिए शहर की ओर रवाना हुआ। उसने अपना माल बैलों की पीठ पर लाद लिया। जब वह जंगल से गुजर रहा था तो एक बैल अचानक नीचे गिर गया। बैल का ठीक होना असंभव जान व्यापारी ने बैल को वहीं छोड़ दिया और शहर की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। बैल को जंगल में छोड़ दिया और अपना बाकी सारा सामान और बैल लेके चला गया। बैल ने जंगल में ताजी घास और अन्य पत्तियां खानी शुरू कर दी और स्वस्थ हो गया। कुछ ही दिन में बैल ठीक हो गया। वह पूरे जंगल में घूमता रहता और रमाता रहता। एक दिन जंगल का राजा शेर पानी पीने के लिए एक झील के पास गया। उसने वहां भयंकर आवाज सुनी। इतनी भयंकर आवाज सुनकर वह घबरा गया और बिना पानी पिए वहां से लौट गया, वहां से वापस चला गया। एक लोमड़ी ने शेर को डर के मारे वापस अपने गुफा में लौटते देखा। लोमड़ी इस अवसर का उपयोग अपने लाभ के लिए करना चाहती थी। लोमड़ी ने शेर से मुलाकात की और उससे कुशल क्षेम पूछी। शेर ने जवाब दिया, मैंने जंगल में एक बड़ी गर्जना सुनी है। लगता है एक नया जानवर जंगल में आ गया है। अब मैंने जंगल बदलने का फैसला कर लिया है। लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज जल्दी न करें, मैं जंगल में आए इस नए जानवर का पता लगाकर आपको सूचित करूंगी। लोमड़ी नदी के तट पर गई, झील के तट पर गई। लोमड़ी कई बार शहर जा चुकी थी। वहां उसने बैल नामक जानवर को अनेकों बार देखा था। वह बैल को तुरंत पहचान गई। लोमड़ी ने लौटकर शेर से कहा, महाराज डरावनी आवाज वाला जानवर बैल है। मैंने बैल से मुलाकात की और उसे आपके बारे में बताया। अब बैल आपसे मिलना चाहता है। बैल आपसे मिलना चाहता है। शेर तो डरा हुआ था। शेर बेचारा डरते डरते बैल से मिला, लेकिन वे जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। लोमड़ी शेर और बैल के बीच दोस्ती होने के कारण चिढ़ने लगी। अब वह बैल को मारने की जुगत बढ़ाने लगी। सोचने लगी बैल को कैसे मारा जाए और खाया जाए। एक दिन लोमड़ी ने शेर से एकांत में मुलाकात की और बताया, महाराज बैल आपको मारने की योजना बना रहा है। बैल आपको मारने की योजना बना रहा है। लोमड़ी ने बैल से भी अकेले में मुलाकात की और उसे बताया, बैल भैया शेर ने आपको मारने की योजना बनाई है। लोमड़ी की बातें सुनकर शेर और बैल दोनों के मन में शंका पैदा हो गई। एक दिन दोनों लड़ने लगे। कहां जंगल का राजा शेर और कहां बैल। शेर ने बैल को मार दिया। शेर के साथ साथ लोमड़ी की भी दावत हो गई। अब कोरोना काल की कहानी सुनाते हैं बच्चों। शेर, लोमड़ी और बैल। कोरोना काल में भी एक व्यवसायी व्यापार करने के लिए शहर की ओर रवाना हुआ। जब वह जंगल से गुजर रहा था तो एक बैल अचानक नीचे गिर गया। बैल का ठीक होना असंभव जान इस बार भी व्यापारी बैल को वहीं छोड़कर चला गया, जंगल में छोड़कर चला गया और शहर की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। बैल ने जंगल में ताजी घास खाई, अन्य पत्तियां खाई और स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया। वह पूरे जंगल में घूमता रहता और रमाता रहता। कोरोना काल में भी एक दिन जंगल का राजा शेर पानी पीने के लिए एक झील के पास गया। उसने वहां भयंकर आवाज सुनी। इतनी भयंकर आवाज सुनकर वह डर गया और वह घबराकर बिना पानी पिए ही अपनी
मान में चला गया, अपनी गुफा में चला गया। इस बार भी लोमड़ी ने शेर से मुलाकात की और उसकी कुछ हलचल पूछी। शेर ने जवाब दिया, मैंने जंगल में एक बड़ी गर्जना सुनी है। लगता है जंगल में मेरे से ज्यादा ताकतवर एक नया जानवर आ गया है। अब वह जंगल का राजा बन जाएगा। लोमड़ी ने शेर से कहा, लोमड़ी ने ऐसा सुनकर शेर से कहा, महाराज आप जल्दी ना करें, मैं जंगल में आए इस नए जानवर का पता लगाकर आपको सूचित करूंगी, आपको सूचित करूंगी। लोमड़ी नदी के तट पर गई। लोमड़ी बैल को तुरंत पहचान गई। लोमड़ी ने लौटकर शेर से कहा, महाराज डरावनी आवाज वाला जानवर एक बैल है। डरावनी आवाज वाला जानवर एक बैल है। योजना के अनुसार लोमड़ी बैल के पास गई और उसे शेर के पास जाने का निमंत्रण दिया। शेर के पास जाने का निमंत्रण दिया। इस बार बैल ने समझदारी से काम किया। इस बार बैल ने समझदारी से काम किया। वह जानता था कि मित्रता बराबर वालों से ही होनी चाहिए। मित्रता बराबर वालों से ही होनी चाहिए। कहाँ जंगल का राजा शेर और कहाँ बैल। उसने लोमड़ी से अगले दिन शेर से मिलने का वादा किया। उसने लोमड़ी से अगले दिन शेर से मिलने का वादा किया। लोमड़ी के जाने के बाद बैल तेजी से शहर की ओर चल दिया और दिन रात चलकर अपने मालिक के पास पहुंच गया। दिन रात चलकर अपने मालिक के पास पहुंच गया। बच्चों, एक बैल ने कोरोना काल में समझदारी से काम करके अपनी जान बचा ली। एक बैल ने कोरोना काल में समझदारी से काम करके अपनी जान बचा ली। आप भी समझदारी से पढ़ते रहिए और कोरोना काल में समझदारी से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।